आज बात एक ऐसे अद्भुत मंदिर की जहां हर वर्ष करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि ये साल में केवल 160 दिन ही खुलता है। ये स्थान केरल के पेरिया टाइगर रिजर्व में घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर स्थित है जिसे शबरीमला के नाम से जाना जाता है। आज आपको इसी शबरीमला यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ मैं आपका दोस्त ऋषिराज। यह यात्रा भारत की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में मानी जाती है जिसमें भक्त अद्वितीय भक्ति, अनुशासन, संयम और तप का परिचय देते हैं। शबरीमला मंदिर अयप्पा स्वामी को समर्पित है। इसकी गिनती विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में की जाती है। अगर आंकड़ों की माने तो प्रति वर्ष यहाँ लगभग 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु अयप्पा स्वामी को नमन करने आते हैं, जो कि देश के अधिकांश प्रमुख मंदिरों की तुलना में सबसे अधिक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पवित्र स्थान भगवान अयप्पा को समर्पित है। अब प्रश्न ये है कि अयप्पा स्वामी है कौन? अयप्पा स्वामी को भगवान विष्णु और भगवान शिव यानी कि हरिहर की संतान माना जाता है। यह यात्रा भारत की सबसे कठिन और पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, जिसमें श्रद्धालु अद्वितीय भक्ति, अनुशासन, संयम और तप का परिचय देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह यात्रा साल के केवल 160 दिनों तक चलती है। मुख्यतः यह यात्रा नवंबर से जनवरी के हर दिन और बाकी के महीनों में मलयाली कैलेंडर के अनुसार महीने के 10 दिनों तक चलती है। अधिकांश भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत मंदिर में जाने से 41 दिन पहले, कुछ 18 दिन पहले और कुछ 5 दिन पहले व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करके करते हैं। वे अधिकतर काले वस्त्र पहनते हैं, साधारण भोजन करते हैं, फर्श पर सोते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। अयप्पा स्वामी चूंकि ब्रह्मचारी है, इसीलिए यहाँ केवल 10 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां ही जा सकती हैं। यात्रा की शुरुआत आप कोच्चि या चेंगनूर से कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप कोच्चि उतर सकते हैं और अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो चेंगनूर या एर्नाकुलम तक आ सकते हैं। आगे आपको बाय रोड जाना होता है। यात्रा की शुरुआत से पहले आप केरल देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है और रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। दिल्ली से मैं और मेरा मित्र गौरव पाठक अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 से, जहां हम उड़ चले हैं केरल के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2.25 घंटे में फ्लाइट ने हमें उतार दिया हमारे आज के गंतव्य कोच्चि। यहाँ हमारे दल के कुछ अन्य मित्रों शीनू, प्रदीप और सत्य, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अब कुल मिलाकर हम 5 जने हो गए हैं जो चल पड़े हैं भगवान अयप्पा के दर्शन करने। यात्रा की शुरुआत से हम एक दूसरे को स्वामी कहकर पुकारेंगे, जिसका अर्थ है ईश्वर, क्योंकि अयप्पा स्वामी के दर्शन करने जो भी जाता है उसे स्वामी कहकर ही संबोधन किया जाता है। कोच्चि एयरपोर्ट से निकलकर पहले हम सभी ने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर बढ़ चले एरुमली। एरुमली वो स्थान है जहां पूजा के बाद हमें वो सामग्री मिलेगी जिसे हम साथ लेकर शबरीमला तक जाएंगे। यहाँ पहले हमने एक बेसिक सा होटल लिया, जहां हम सभी नहा धोकर धोती पहनकर चल पड़े हैं मंदिर की ओर। मंदिर प्रांगण में बनी दुकान से हमने प्रसाद खरीद लिया। इस प्रसाद की मंदिर में पूजा होगी और फिर एक छोटी सी गठरी के रूप में हमें इसे वापस दे दिया जाएगा और साथ में एक तुलसी की माला भी हमारे गले में डाली जाएगी। पूजा के बाद जो हमें मिला है इसे इरुमुड़ी कहते हैं, जो कि यात्रा के दौरान सर पर उठाकर जाना होता है। कपड़े की बनी एक छोटी सी गठरी होती है जिसके 2 भाग होते हैं। इसके अग्रभाग में ईश्वर को समर्पित करने के लिए प्रसाद, जिसमें नारियल और घी होता है, और पिछले भाग में होता है पोहा और थोड़ा बहुत और खाने का सामान, जो कि यात्रा में खाने के दौरान प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम इस इरुमुड़ी को भगवान अयप्पा के दर्शनों के बाद मंदिर में अर्पित करने के बाद ही अपने सर से उतार सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म होंगे जो हमें इस यात्रा को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
अंदर से बहुत ही प्योर वाली फीलिंग आ रही है। रात्रि के 1 बजे हम यहाँ से निकल पड़े हैं पंबा, जहाँ से मुख्य मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। पहले पंबा नदी में स्नान किया और फिर गणेश जी को प्रणाम कर पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल के बीच 6 किलोमीटर की ये खड़ी चढ़ाई शुरू कर दी। जो भक्त पैदल चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए यहाँ पालकी भी उपलब्ध है। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, स्वामिये अय्यप्पो अय्यप्पो स्वामिये। पहले 1 किलोमीटर की चढ़ाई ने ये बता दिया कि रास्ता आसान नहीं है। एकदम खड़ी चढ़ाई मानो दम ही निकाल देती है। लोग अपनी मस्ती में स्वामिये अय्यप्पो अय्यप्पो स्वामिये का उच्चारण करते जा रहे हैं, जिसे सुनकर और मुख से बोलकर एक अलग ऊर्जा मिल रही है और हिम्मत भी मिल रही है कि चलते चलो, अयप्पा स्वामी हमें निराश नहीं करेंगे। छोटे बच्चों में तो कमाल का जोश देखने को मिल रहा है। इन नन्हे भक्तों की भक्ति और हिम्मत को नमन करने को जी चाहता है। रास्ते में हम रुके हैं सारम कुट्ठी। यहाँ मुझे और पाठक को एक बाण लगाना है। जो भक्त पहली बार शबरीमला यात्रा पर आते हैं, उन्हें कन्नी स्वामी बोला जाता है और उन्हें यहाँ बाण लगाना जरूरी होता है। हमारे बाकी तीनों साथी तो यहाँ कई बार आ चुके हैं। रास्ते में ये एक अन्य स्थान पड़ता है, शबरी पीड़। ऐसा माना जाता है कि माता शबरी यहीं रहती थी और भगवान राम ने यहीं आकर उनका उद्धार किया था। रास्ते में कई जगह फ्रूट के ठेले मिलते हैं, खाने पीने की अन्य वस्तुएं और मुफ्त में लाल रंग का मेडिकेटेड पानी भी मिलता है, जो चढ़ाई के दौरान अच्छा फील करवाता है। लगभग 3 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए हैं शनिधानम। यहाँ विराजे हैं अयप्पा स्वामी। इस भव्य मंदिर का निर्माण सदियों पूर्व करवाया था राजा राज राजेश्वर ने। मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए 2 रास्ते हैं। एक है उत्तरी द्वार और दूसरा है 18 सीढ़ियों वाला रास्ता, जिसे अत्यंत पवित्र माना गया है। प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार इरुमुदी केट्टू के बिना कोई भी तीर्थ यात्री 18 पवित्र सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। इरुमुदी केट्टू वही रिचुअल है जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो लोग व्रत का पालन करते हैं और अनुशासित रहते हैं, केवल वही लोग 18 पवित्र सीढ़ियों वाले रास्ते से चढ़ सकते हैं। हम कई मायनों में लकी रहे, क्योंकि हमने भी चाहे कुछ दिनों का ही सही, लेकिन व्रत तब तो किया ही था। इसीलिए हमें भी यहीं से जाने का सौभाग्य मिल गया। मंदिर प्रांगण में ही मल्लिकापुरम माता का मंदिर है और ये कहा जाता है कि इन माता जी ने प्रण किया है कि वो अयप्पा स्वामी से ही विवाह करेंगी और अयप्पा स्वामी ने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन कोई कन्नी स्वामी यानी कि कोई नया भक्त मेरे दर्शनों को नहीं आएगा, उस दिन मैं आपसे विवाह कर लूंगा। अब देखते हैं कि ये कब संभव होता है। रास्ते को लगता है मुझे कुछ और अच्छा बनाया जा सकता है। यात्री सुविधाओं में सुधार की भी बहुत गुंजाइश है। आशा करते हैं कभी तो परिवर्तन होगा। मंदिर प्रांगण में कुछ अन्य छोटे मंदिर भी हैं और टिन में प्रसाद भी आप खरीद सकते हैं, जो कई दिन तक खराब नहीं होता। तो कब जा रहे हैं आप शबरीमला की यात्रा पे?